बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लीन स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वैसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज नेक्स्ट लेसन। आज का हमारा टॉपिक है इन पेज, और मैं इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। इन पेज में आज हम स्टडी करेंगे एडिट ऑप्शन के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था फाइल ऑप्शन, और आज हम एडिट ऑप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं एडिट ऑप्शन। इसमें पहली कमांड है अनडू द लास्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं ताकि आपको आसानी नजर आए। ओके, तो आप देखेंगे हमारे पास अनडू टेक्स्ट एडिटिंग, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल Z, और ये एक्टिव हो चुका है। फर्ज करें कि मैं अब इसका कलर कर देता हूँ, पहले सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल A के साथ, कलर इसका कर देता हूँ रेड। ओके कर देते हैं। इसके बाद फिर मैं इसका कलर दोबारा चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू। ओके कर देते हैं। अब इसमें कंट्रोल Z करते हैं या एडिट पे जाके अनडू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, तो अब देखें ये कलर क्या हुआ कि रेड कलर में वापस कन्वर्ट हो गया। दोबारा रीडू करते हैं तो ब्लू कलर में हो गया। लेकिन अगर हम इससे पीछे एक स्टेप और पीछे जाना चाहें या 2 स्टेप पीछे जाना चाहें, तो यानी कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो राइटिंग है जो ब्लैक कलर में थी उसी तरीके से वापस आ जाए, तो वो नहीं आती इसमें। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इन पेज के अंदर अनडू की कमांड ओनली एक स्टेप पीछे जाती है, एक मरतबा आप पीछे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप, जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है फोटोशॉप या कोरल वगैरह में या वर्ड में, कि आप कंट्रोल Z करते जाएं और कई स्टेप पीछे चले जाते हैं, इन पेज में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वह आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है इस कमांड में, कि यहाँ पे सम टाइम्स ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं और आपके काफ़ी सारे पेजेस लिखे गए हैं, आप लिखते जा रहे हैं और आप कंट्रोल Z कर देते हैं। फ़र्ज़ करेंगे आपने 15-20 पेजेस लिख लिए, ठीक है, और लिखते लिखते आपसे स्पीड में, जब तेज़ी से काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं स्पीड में जब काम करते हैं, तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि उनसे कंट्रोल A प्रेस हो के अगर वो सब डिलीट हो जाए, डिलीट होने के बाद अगर वो कुछ भी लिख लें, एक फुल स्टॉप भी क्यों ना चाहे डाल दें, तो उसके बाद अगर वो कंट्रोल Z करेंगे तो वो सिर्फ फुल स्टॉप ही वापस रीडू होकर आएगा, जबकि जो उनके 18 या 19 या 20 पेजेस लिखे जा चुके होंगे वो वापस नहीं आएंगे। ओके, जहाँ पे मैं आपको देखने कंट्रोल A फर्ज करते हैं, हमारे 20 पेजेस हैं, मैंने कंट्रोल A गलती से मेरे से हो गया और मैं इसे कुछ और मेरे से टाइप हो गया, अलिफ लिखा गया उसके बाद। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं कंट्रोल Z करता हूं तो देखें ये अलिफ के बाद कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, वो जो पूरी राइटिंग थी वो ख़त्म होगी, वो दोबारा वापस नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है, यहाँ पे मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। कंट्रोल Z बहुत एहतियात से यूज़ कीजिएगा। स्पीड के दौरान अगर आपसे कोई गलत सिलेक्ट हो गया या गलत सब कुछ डिलीट हो गया, जिस तरीके से आप कंट्रोल A और डिलीट मैंने किया, अगर इनके साथ साथ कहीं आपसे हो जाए तो आपको बड़ी एहतियात से काम करना होगा। इसमें कंट्रोल Z सिर्फ एक स्टेप पीछे ही जाता है।
ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास एडिट ऑप्शन है कट, सिंपल वही कट कॉपी पेस्ट सब वही कुछ है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब को यहाँ से एडिट ऑप्शन को यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे सिलेक्ट करें और एडिट पे जाके इसे मैं कट कर देता हूँ। ओके, ये कट हो गया यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसे नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ, राइट। यहाँ पे एडिट पे जाएं और पेस्ट कर दें, तो क्या हुआ कि एडिट ऑप्शन वहाँ से कट हो गया और नीचे पेस्ट हो गया। जो कॉपी पेस्ट होता है वो इससे ज़रा डिफरेंट है। अब इसे मैं दोबारा इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ओके, कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे एक मरतबा स्पेस दे दें ताकि ये इसके साथ लफ्ज़ ज्वाइंट ना हो, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोबारा। ओके, देखेंगे अब ये यहाँ पर भी मौजूद है एडिट ऑप्शन, और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर, हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है कट कॉपी पेस्ट स्पेशल। अच्छा, इसे कट कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल भी, इन पेज फॉर्मेट टेक्स्ट ये कोई खास इतनी ज़रूरी नहीं है, ये भी पेस्ट की कमांड है, जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट ही हमारे लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट। इस वक्त ये एक्टिव नहीं है, तो इसे देखते हैं कि इसे किस तरीके से हम करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी बॉक्स लगा लेता हूँ, इसे डिलीट कर दें, और एक बॉक्स मैंने यहाँ पर लगा लिया, राइट, ये लें। और इसे हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल कर देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके, अब हम चलते हैं एडिट पर एंड डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम हमसे जो पूछ रहा है कि इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम। रोज़ से मुराद लाइंस के, यही जो बॉक्स मैंने लगाया है इसकी 2 लाइंस बन जाएं। मैं इसे वैसे कर देता हूँ कि 3 इसकी रोज़ हों, लाइंस हों, और कॉलम भी इसके 3 ही हों, और रोज़ और कॉलम के बिटवीन जो फासला रखना है, दरमियानी फासला, ताकि अगर हम ये डिस्टेंस स्पेसिंग नहीं देंगे रोज़ और कॉलम के बिटवीन, तो क्या होगा, जब ये डुप्लीकेट होगा तो ये बिल्कुल साथ जुड़ जाएगा। अगर मैं ओके करूँ, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये देखें। ओके, इसे यहाँ से ये पिक टूल के साथ यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, अच्छा, इसमें अब क्या होता है, ये देखें कहीं पे भी स्पेस नहीं है, साथ जुड़े हुए हैं, राइट। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, एडिट, डुप्लीकेट, और इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 रोज़ आ जाएं, इसी बॉक्स की डुप्लीकेट बन जाए, और 3 ही कॉलम्स हों, और बिटवीन पॉइंट जो हमारा है वो मैं कह देता हूँ कि 0.5 इंच, 0.5 इंच रोज़ में और 0.5 इंच ही कॉलम्स में स्पेसिंग होनी चाहिए, और ओके कर देते हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से इक्वल स्पेस के साथ इसने ये देख लें। ओके, ये हो गया डुप्लीकेट। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास है जी क्लियर। ओके, इसमें सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, एडिट पर जाकर सिलेक्ट ऑल पे करें, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल A। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्लियर, इसे आप कीबोर्ड से डिलीट की से डिलीट कर दें तो भी हो जाएगा, या अगर आप एडिट पे जाएं और क्लियर पे क्लिक कर दें तो भी ये रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस।
इसमें कंट्रोल F की कमांड है, लेकिन इस वक्त ये जो कमांड है ये सिंपल वैसे ही है जैसे हम वर्ड में करते हैं। किसी भी वर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं पूरी फाइल में, तमाम पेजेस में, और उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल F है, लेकिन किसी एरर की वजह से इन पेज में कोई एरर है जिसकी वजह से ये कमांड एक्टिव नहीं है, वर्क नहीं कर रही। ठीक है, ये देखें प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो इसे सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेंड बैक और सेंड फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट। इस पे देखते हैं। यहीं से मैं अपना ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ रेक्टेंगुलर टूल के साथ। ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रा किया और इसमें मैंने कोई सा भी कलर फिल कर दिया। ओके, इसी तरीके से मैंने इसकी डुप्लीकेट एक ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसे, कंट्रोल C, और पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर जो है वो इसकी बैक पे चला जाए और रेड कलर ऊपर आ जाए। तो ब्लू कलर को सिलेक्ट करते हुए आप क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे, सेंड बैक पे क्लिक कर देंगे, तो देखिएगा ब्लू कलर बैक पे चला गया और जो यह ऑब्जेक्ट था रेड कलर वाला ये फ्रंट पे आ गया। अगर हम ओके दोबारा ऐसे सिलेक्ट करते हैं ब्लू को और इसे मैं लाना चाहता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, तो ये वापस फ्रंट पे आ जाएगा, जबकि जो रेड ऑब्जेक्ट है वो बैक पे चला जाएगा। तो कुछ गाइडलाइन होती हैं। गाइडलाइन क्या होती हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं इसमें, तो उनकी अलाइनमेंट के लिए, मार्जिन वगैरह के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट करें, आप देखें ये मैं यहाँ पे इसे अलाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अलाइन करता हूँ। अगर ये देखें थोड़ा सा लाइन में फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना, तो ये इसे एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है मुझे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रूलर, ये जो रूलर टूल है, यहाँ से हम पकड़ेंगे लेफ़्ट क्लिक रखते हुए और इसे यहाँ पे ला के मैं छोड़ देता हूँ। फर्स्ट करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इस जगह पे। ओके, अब मैं अपने सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ और इसे मूव करता हूँ। ये देख, जैसे ही मैं इसके गाइडलाइन के करीब लेके आता हूँ अपना ऑब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। जैसे मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी तरीके से ये गाइडलाइन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है और वो एक लाइन में। अब इस तरीके से अगर इसे मैं लेकर आता हूँ, देखिए ये ऑब्जेक्ट को फ़ौरन लाइन अपनी तरफ खींच लेती है और इस तरीके से हम अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, इस तरीके से हम मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन्स हैं, इन्हें हम लॉक करना चाहते हैं। आप देखें अगर मैं इन्हें मूव करता हूँ, ये देखें ये यहाँ से मूव हो रही है, राइट। ये मैं इसे, ये देखें ये मूव हो रही हैं, हम जहाँ चाहें इसे मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑब्जेक्ट लाइन जो मैंने लगा दी हैं यहीं पे रहें और इसे मैं लॉक कर दूँ। तो आप लॉक गाइड पे क्लिक कर दें, तो ये अब आप अपनी गाइडलाइंस को मूव नहीं कर पाएंगे। देखें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, इन्हें आप दोबारा अनलॉक कर सकते हैं। लॉक गाइड पे क्लिक करें और ये अनलॉक हो जाएंगी। अब आप जब चाहें इसे मूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है स्टोरी एडिटर, इसकी शॉर्टकट की है F2। इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ, तो इन लाइंस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे खींच के वापस इसे यहाँ से सिलेक्ट करें और इसे ड्रैग करके वापस यहाँ पे ला के छोड़ दें, तो आपकी गाइडलाइन ख़त्म हो जाएंगी। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो
फिर आपको मैं स्टोरी एडिटर के बारे में बताता हूँ। राइट, इतना ही काफ़ी है। आप देखें, अगर मैं यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट करें रेड कलर है, मैं इसे ब्लू में कर देता हूँ, तो ये हो रहा है नॉर्मल, क्योंकि ये भी नॉर्मल मोड में है, नॉर्मल है तो हो रहा है। जो भी हम इस पर कमांड अप्लाई करेंगे, कलर चेंज करेंगे या इसका साइज़ कम या ज़्यादा करेंगे, तो ये यहाँ पे हमें विजिबल नज़र आएगा। जबकि अगर हम स्टोरी एडिटर, देखिए जैसे मैंने टाइप किया स्टोरी एडिटर एक्टिव हो गया, इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिएगा कि आप इसमें आपका जो फॉन्ट स्टाइल है नूरी नस्तालिक वो भी नॉर्मल हो गया, अरेबिक से स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। आपका जो ब्लू कलर दिया हुआ था वो भी नज़र नहीं आ रहा, और जो आपका फॉन्ट साइज लगा हुआ है वो 48 लगा हुआ है, जबकि वो भी बिल्कुल बारीक सी राइटिंग हो गई है। अगर मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसका यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ है इसे चेंज करते हैं, 60 किया, मैंने 10 कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, ये वर्क करेगा। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करने से हो जाएगा। ठीक है, अगर नूरी नस्तालिक करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाएगा, जबकि इसके अलावा अगर हम कोई और फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे शो होगा, नूरी नस्तालिक यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, बोल्ड और इटैलिक की कमांड भी काम करेगी, बाकी कलर्स वगैरह यहाँ पे नहीं होंगे, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए ये होता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे इसे दोबारा वापस ओरिजिनल हालत में लेकर आने के लिए दोबारा आपको एडिट पे जाना है और स्टोरी एडिटर पे क्लिक कर देना है, या शॉर्टकट की F2 प्रेस कर देनी है कीबोर्ड से। ये देखिएगा, अब मैंने वहाँ पे इसका जो फॉन्ट स्टाइल था आसार बोल्ड सिलेक्ट किया था और वहाँ पे ये शो नहीं हो रहा था, जबकि नॉर्मल करने पे ये शो हो गया है। और इसका जो कलर है इस वक्त फिर हम ब्लू कर देते हैं और ये ब्लू शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिलीट पेज। ओके, मैं इसी पेज को आप देखें, ये जहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी, ये जो है ना 1 by 1 लिखा हुआ है आपका, राइट, इस जगह पे। इसका मतलब है कि इस वक्त आपके पास एक ही पेज है। मैं क्या करता हूँ, इसको जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल A के साथ, सिलेक्ट ऑल, और इसे एडिट पे जाकर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और बार बार पेस्ट किए जाता हूँ। अब देखें इस वक्त मेरे पास 5 पेजेस बन गए। देखें 5/5। कंट्रोल होम की प्रेस रखते हुए पहले पेज पर आ जाते हैं। अब 1/5 यानी कि इस वक्त मैं पहले पेज पर मौजूद हूँ। टोटल हमारे पास 5 पेजेस हैं। अगर मैं नीचे करूँ तो देखें आपको नज़र आ जाएंगे, ये 5 पेजेस पे हमारा डाटा पेस्ट हो चुका है। हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पेज नंबर 5 जो है वो डिलीट हो जाए। डिलीट पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर 5 to 5, और देखिएगा जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे पास ये पूछेगा रियली डिलीट पेज 5 to 5। हम ओके कर देते हैं और हमारे पास इस वक्त 4 पेजेस बाकी रह गए। 1/4, राइट। इस तरीके से अगर हम चाहते हैं डिलीट पेज, आल्ट डेल इसकी शॉर्टकट की है, या एडिट पे जाएं और डिलीट पे क्लिक कर दें। मैं चाहता हूँ मेरे जो है ना पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 4 तक डिलीट हो जाएं। 3 पेजेस मेरे डिलीट हो जाएंगे और हम ओके कर देते हैं। इस वक्त मेरे पास ओनली 1 पेज, जो फर्स्ट पेज था वही बाकी रह गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफ्रेंसेस। इसे भी स्टडी कर लेते हैं। चलें एप्लीकेशंस पे क्लिक करें
और यहाँ पे ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसमें कोई ख़ास नहीं है। बेसिक कलर्स ऑप्शन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं इनकी कोई ख़ास वो ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दें आप, ना ये इतना इस्तेमाल में आती हैं। डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ सीखने वाली जो कि मैंने प्रीवियस लेसन में भी आपको समझा दी थी। यहाँ पे जो हमारी मेजरमेंट यूनिट्स होती है वो मिलीमीटर में होती है, इसे आपने इंचज़ में सिलेक्ट कर लेना है और सेव एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। जो पेज नंबर होते हैं कि आपके पेज नंबर किस स्टाइल में लगना चाहिए, अगर आप पेज नंबरिंग दें तो किस स्टाइल में लगना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हो स्टार्टिंग, तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहती है, सिर्फ आपने यहाँ से ये चीज़ चेंज करना होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफरेंसेस में टाइपोग्राफिक, ये भी तकरीबन सब डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसे भी आपने कुछ नहीं छेड़ना, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ही रहने देनी है। यानी नूरी नस्तालिक जो स्पेसिंग है वो 10 की है, और यहाँ पे लैटिन स्पेस है, ऑटो स्पेसिंग है, रिड्यूस लैटिन फाउंड साइज है, तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे नॉर्मल ही रहने देनी है, इन्हें कुछ नहीं करना। ओके कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेफरेंसेस में डॉक्यूमेंट तो हमने स्टडी कर दिया है। स्टोरी एडिटर, ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें भी अगर आप स्टोरी एडिटर में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे हमारे पास जो फाउंड साइज शो हो रहा था स्टोरी एडिटर पे 12 पीटी का था, 12 पॉइंट का, तो यहाँ पे आप स्टोरी एडिटर का फाउंड साइज बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और इसमें फाउंड साइज, रिव्यू फाउंड साइज और फाउंड साइज 12 पीटी का लगा हुआ है, 12 पीटी का लगा हुआ है, आप इसे चाहें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और सेव कर देंगे। तो फिर आप स्टोरी एडिटर पर जाएंगे और जो भी आप, फॉर एग्जांपल मैं आप फाउंड साइज यहाँ पे कर देता हूँ 20 ओके पीटी और ओके कर देता हूँ और F2 प्रेस कर देता हूँ। स्टोरी एडिटर पे आप देखिए 20 पीटी का, हमें जो फाउंड साइज है वो 36 का, लेकिन हमें व्यू जो करेगा वो 20 पीटी का करेगा। ओके, इसी तरीके से आप दोबारा ऐसे अगर हम स्टोरी एडिटर पे जाएं, प्रेफरेंसेस एंड स्टोरी एडिटर, और मैं इसे दोबारा डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ, 12 पॉइंट में ही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। दोबारा मैं इस F2 प्रेस कर देता हूँ या स्टोरी एडिटर पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखिएगा ये 12 पीटी में शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कमांड है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, जो बहुत ही अहम कमांड है। यहाँ पे आपने कीबोर्ड हमेशा फोनेटिक यूज़ करना, जो कि यूनिवर्सल कीबोर्ड कहा जाता है। ऑफिस में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ फोनेटिक कीबोर्ड ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। अगर आप कहीं टेस्ट वगैरह देने जाते हैं इन पेज का टाइपिंग टेस्ट, तो भी आपका वहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड ही यूज़ होगा। आप अपने कीबोर्ड का व्यू देखना चाहते हैं फोनेटिक कीबोर्ड का, तो वो यहाँ से व्यू पे क्लिक करें। ओके, तो तमाम कीबोर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि ये कीबोर्ड है, राइट, ये वाला ऊपर वाला, ये जितना भी है ना, ये कीबोर्ड है। इसमें आपको वो बता रहा है कि अगर स्मॉल ए लिखते हैं तो अलिफ लिखा जाएगा, अगर आप एक कैपिटल ए लिखते हैं या शिफ्ट दबाकर ए लिखते हैं तो अलिफ के ऊपर अलमदा लिखी जाएगी। एस सीन, एस के साथ सीन, कैपिटल एस लिखेंगे तो स्वाद, स्मॉल डी के साथ दाल, कैपिटल डी लिखते हैं तो दाल। इस तरीके से ये तमाम कीबोर्ड है, आप इसे व्यू कर लें। और मोस्टली जो अल्फ़ाबेट जिस वर्ड की आवाज़ देते हैं वही लिख रहा है। सिर्फ 4 या 5 कीज़ ऐसी होंगी बीच में, कुछ 4 या 5 वर्ड्स ऐसे होंगे जो अल्फ़ाबेट की से रिलेटेड नहीं होते, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा वो याद करना पड़ेगा। जैसे आप देख लें कि वी तोए की आवाज़ दे रहा है, वी अगर कैपिटल लिखें तो जोए की आवाज़ दे रहा है, ठीक है, तोए और जोए लिखा जाएगा इसके साथ। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ याद करनी होंगी। इसके अलावा आप इसका यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आप अपने इसका प्रिंट लेके सामने रख लें, अपने सिस्टम के सामने और अपनी नज़रों के सामने रखें और आप इसे टाइप कर दें। जहाँ पे आप भूल जाएं आप प्रिंट पे देख लें कि कौन सा वर्ड कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे है। फर्दर इसे आप यहाँ से दूसरे कीबोर्ड्स भी हैं, फ़ारसी, अरबी, कश्मीरी, कुर्दिश, मुख्तलिफ़ ज़ुबान के, अगर आपको इन ज़ुबानों पे अबूर हासिल है कश्मीरी वगैरह पे, तो भी आप इनमें भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फोनेटिक ही यूज़ किया जाता है, उर्दू लिखने के लिए, अरबी लिखने के लिए। एंड इसके अलावा आप अपना ख़ुद का कीबोर्ड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपने वर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ मैं यूज़र डिफाइन कीबोर्ड 1 पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ और
फोनेटिक यूज़र डिफाइन वन पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा, और ओके कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, एडिट प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, और यस ये यूज़र डिफाइन वन, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे ए है, ए में क्यू लिखा हुआ है, क्वाफ लिखा हुआ है, ठीक है, कैंची वाला। अब यहाँ पे ए में मैं यहाँ से ए उठाऊंगा, अलिफ उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा, और ये अब यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे अलिफ लिखा जाएगा। अब आगे बे हम मुझे एडजस्ट करना है बी में, तो यहाँ बी में यहाँ पे गाफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बे एडजस्ट कर देता हूँ। पी, यहाँ पे पी, ये पी, यहाँ पे हे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पी सेलेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आपने अपना पूरा कीबोर्ड अल्फ़ाबेट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जब सेव कर देंगे आप और इसे क्लोज़ कर देना है, तो अब आप दोबारा व्यू करेंगे तो जो मैंने 3 वर्ड सेट किए हैं देखें, ए, अलिफ, बे और पे, वहीं पे आपको शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना ये खुद का कीबोर्ड भी एडजस्ट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आज की हमारी जो एडिट मेन्यू था वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करें कि इन पेज को अच्छे तरीके से सीखें। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप बेशुमार काम कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर की तैयारी इन पेज में टाइप करके सब कुछ, न्यूज़पेपर वगैरह का काम, इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह के थीसिस वगैरह इन पेज में आप उर्दू में टाइप कर सकते हैं। फर्दर आप इन पेज को सीख के किसी भी बुक सेंटर से रब्ता करें, किसी भी प्रोफेसर से रब्ता करें, उनकी बुक्स को घर में बैठ के कंपोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप घर बैठ के एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। फर्दर आप इसकी इन पेज की सर्विसेज फ्री लांसिंग पर दे सकते हैं। घर बैठकर फ्री लांसिंग पर इन पेज की सर्विसेज को दें, और इस तरीके से आप घर बैठकर भी अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके से सीखें ताकि ये आपके काम सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।